हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी में हम टॉपिक पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़रूर आते हैं। रीड का एग्ज़ाम जितने बार हुआ है, हर बार यहाँ से विकास की अवस्था में से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला बांटा गया है शेषावस्था, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फेंसी। ये होती है आपकी 0 से 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद होती है प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। थर्ड नंबर पे होती है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था जो एडोलेसेंस की एज है वो है 12 से 18 वर्ष। इसमें कभी कभी जो आपका सामान्य वर्गीकरण है वो तो इस प्रकार से दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको शेषावस्था में सम्मिलित कर दिया जाता है। अगर ऐसे आ जाए कि शेषावस्था पूर्व बाल्यावस्था न दे करके सिर्फ बाल्यावस्था दिया हो एग्जाम में, बाल्यावस्था दिया हो एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे कि जो पूर्व बाल्यावस्था है ये किस में शामिल हो जाएगी? शेषावस्था में शामिल हो जाएगी। तो फिर शेषावस्था की जो एज है 0 से 6 5 वर्ष तक हो जाएगी। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वो शेषावस्था में शामिल हो जाती है। तो उसका तब ऐसे वर्गीकरण हो जाएगा शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। जो ये पूर्व बाल्यावस्था है ये आपकी शिशुअवस्था में शामिल हो जाती है। अगर ऐसे न दिया गया हो वर्गीकरण, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, सिर्फ बाल्यावस्था ही दिया गया हो, तो जो पूर्व बाल्यावस्था है शेषावस्था में सम्मिलित हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहें। आगे हम शेषावस्था की बात करें तो शेषावस्था में क्या होता है कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो तेजी से होता है, मानसिक क्रियाएं तथा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, ठीक है। जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है और रैपिड फिजिकल है, जो शारीरिक विकास है, वो ये सब शेषावस्था में तीव्र गति से होता है। फिर क्या होता है, किशोरावस्था में मंद गति हो जाती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में मंद गति हो जाती है, फिर दोबारा से किशोरावस्था में तेजी से होने लगता है। तो शेषावस्था में जो बच्चे का विकास है, उसकी मानसिक क्रियाएं हैं, उसकी सीखने की प्रक्रिया है, इन सब में क्या होती है, तीव्रता आ जाती है। ये है आपका शेषावस्था का। दूसरा है दूसरों पर निर्भरता एवं अपरिपक्वता। शेषावस्था में जो बच्चा होता है उसकी एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था में बच्चा जो है अपने दूसरों पर, अपने मम्मी पापा पर और दूसरों पर डिपेंड रहता है। वो अपने काम खुद नहीं कर पाता है, तो वो अपने दूसरों पर निर्भर रहता है और उसमें अपरिपक्वता होती है, वो परिपक्व नहीं होता है। थर्ड नंबर है कि नैतिकता का अभाव। देखिए, इस अवस्था में बच्चा ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। इस अवस्था में अभाव होता है नैतिकता का, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चा है ना तो नैतिक होगा, ना अनैतिक होगा, ना सामाजिक होगा, ना असामाजिक होगा, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चा है इसमें नैतिकता का अभाव होता है। ये नहीं कह सकते कि नैतिकता उसमें नहीं होती है, ना तो नैतिकता होती है ना ही अनैतिकता होती है। आगे बात करें हम, ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक, अर्थात बालक शेषावस्था में गैर सामाजिक होता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि बच्चा असामाजिक है, ना तो ये कह सकते हैं कि बच्चा सामाजिक है। ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक, इन दोनों चीज़ों का ही शेषावस्था में अभाव होता है। बच्चे की जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक और असामाजिक, नैतिक अनैतिक की बातें नहीं समझ पाता है। इस अवस्था में जो बच्चा है अनुकरण द्वारा सीखता है। आपको जो जैसा करता हुआ देखेगा बच्चा वैसे ही काम को करेगा। दूसरों को देख करके वो सीखता है चीज़ों को, ठीक है। तो अनुकरण के द्वारा ही उसमें सीखने की जो प्रवृत्ति होती है। आगे बात करें कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। देखिए, जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें कोई भी संवेग नहीं होता है, 0 होते हैं। लेकिन 2 वर्ष पूरे होते होते बालक में लगभग सभी संवेगों का जो है विकास हो जाता है।
ये हो गई हमारी शेषावस्था के बाद। शेषावस्था में मैंने क्या क्या पढ़ा, देखिए शेषावस्था की में हमने पढ़ा कि शेषावस्था की जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। अगर पूरी बाल्यावस्था न दिया हो तो जो 2 वर्ष, जो पूरे बाल्यावस्था की जो एज है 2 से 6 वर्ष, ये भी शेषावस्था में शामिल हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि शेषावस्था में जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, सभी के तीव्र गति से होते हैं। बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, अपरिपक्व होता है, उसमें नैतिकता का ना तो भाव होता है ना अभाव, नैतिकता का अभाव होता है। इसमें बच्चा ना तो नैतिक होता है, ना अनैतिक होता है, ना सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है। हम कह सकते हैं कि बच्चा गैर सामाजिक होता है। आगे बात करें, बच्चा जो है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। इसमें दूसरों को जैसा वो करता देखेगा वो वैसा ही करता है। तो दूसरों को अनुकरण द्वारा वो सीखता है, दूसरों को करते हुए जैसा देखता है वैसा ही खुद करता है। और इस अवस्था में लगभग 2 वर्ष की आयु पूरे होते होते सभी संवेगों का जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है। आगे इस अवस्था में जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है होता है, बेसिक इंस्टाइंक्ट। और इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति है उसमें तीव्रता आ जाती है। फिर बाल्यावस्था मंद हो जाती है, फिर किशोरावस्था में तीव्रता हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। अगर बाल्यावस्था सिर्फ आता तो उसकी जो एज है वो होती 6 से 12। हम पढ़ रहे हैं अभी पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था पूर्व टोली व पूर्व विद्यालय अवस्था, प्री गैंग एज एंड प्री स्कूल एज, स्कूल से पूर्व जाने की अवस्था, स्कूल पूर्व अवस्था और प्री गैंग एज। अगर सिर्फ गैंग एज आता है तो हमारी हो जाएगी बाल्यावस्था, ठीक है। और प्री गैंग एज आया है तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व टोली व पूर्व विद्यालय अवस्था, विद्यालय से पूर्व की अवस्था है ये, ठीक है। इसकी जो पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है, 2 से 6 वर्ष। अभी बताया था कि पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है, 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में जो बच्चा है वो टॉय से खेलता है, खिलौनों से खेलता है, इसलिए इस अवस्था को कहा गया है खिलौनों की आयु। इस अवस्था को क्या कहा गया है, खिलौनों की आयु कहा गया है। इस अवस्था में जो बच्चा क्या करता है, अनुकरण की अवस्था। ये क्या है, अनुकरण की, इमिटेटिव बिहेवियर। इसमें भी बच्चा जो है वो दूसरों को देख करके ही सीखता है, अनुकरण करके काम कर, जो दूसरा कर रहा होगा उसको वही देखेगा, वही खुद भी करेगा। तो इसमें अनुकरण की अवस्था इसको बोला गया है। इसमें इस अवस्था में जो है बच्चा जो है जिज्ञासु बहुत होता है, क्योंकि बच्चा बोलने लग जाता है, वो क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्न करने लगता है। तो ये इसको जिज्ञासु की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता, जिज्ञासा अधिक होती है। हर चीज़ जानने की उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है इस अवस्था में जानने की, ठीक है। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। इस अवस्था को जो है अन्वेषणात्मक आयु मानते हैं। इसमें बच्चा, इस अवस्था में जो बच्चा है खोज करता, इस अवस्था में बच्चा जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, खोज करता है। तो अन्वेषण की आयु भी इसी अवस्था को मानते हैं। तो टोली पूर्व की और विद्यालय पूर्व अवस्था क्या है, पूर्व बाल्यावस्था है। टॉय एज, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, टॉय एज, खिलौनों की अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चा है चीज़ों, खिलौनों से ही खेलता है, बहुत जिज्ञासु होता है, कब, क्यों, कैसे प्रश्न करता है, ठीक है। आगे बात करें हम, इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों का अनसुना करने वाला होता है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, आपकी बात को अनसुना करेगा। माता पिता के दृष्टिकोण से ये अवस्था जो है समस्या अवस्था भी कहा जाती है, प्रॉब्लम एज। प्रॉब्लम एज क्वेश्चन में आएगा, प्रॉब्लम एज किसको कहा जाता है, तो जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष, इसको क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम एज। क्योंकि जो बच्चा है वो माता पिता के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न करता है, वो माता पिता की बात नहीं सुनेगा, जिद्दी होगा, ठीक है। तो इसको माता पिता के लिए क्या कहा गया है, प्रॉब्लम एज।
और अध्यापकों के दृष्टिकोण से इसे तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। अध्यापकों के दृष्टिकोण से इसको क्या कहा गया है? तैयारी की अवस्था। बच्चा जो है, इस अवस्था में जो बच्चा है अकेला खेलता है, खिलौनों से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता। एक खिलौना दे दोगे वो उस खिलौने से ज़्यादा समय तक नहीं खेलेगा, उसको तुरंत दूसरा चाहिए। तो जो बच्चा है जो अकेला खेलता है वो एक खिलौने से ज़्यादा देर तक नहीं खेलता है। आगे बात करें हम उत्तर बाल्यावस्था की, तो उत्तर बाल्यावस्था जो है टोली, दल व विद्यालय अवस्था है। इसमें जो बच्चा है अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी टोली बनाना स्टार्ट कर देता है, अपने संग साथी के साथ खेलना पसंद करता है। इसको बोला गया है गैंग एज एवं स्कूल एज। वो क्या थी? प्री गैंग एज, दल पूर्व अवस्था, ठीक है। पूर्व विद्यालय अवस्था थी, वो स्कूल जाने से पहले की अवस्था। ये क्या है? आपकी स्कूल एज है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त पीयर ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ ही खेलता है। वो जो पूर्व वाली अवस्था थी वो क्या थी? टॉय एज। और ये क्या है? प्ले एज, खेलने की अवस्था। प्ले एज में क्या मतलब? देखिए, प्ले एज जो होती है जिस खेल में नियम और कानून बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं, वो क्या होती है? प्ले एज। इस अवस्था का जो बच्चा है वो नियम बनाएगा खेल खेलने के। यहाँ बॉल जाती है तो यहाँ आउट हो जाओगे, ठीक है, यहाँ बॉल जाती है तो आपके 6 रन माने जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस अवस्था में बच्चा जो है गेम खेलने के नियम बनाता है, नियम के अनुसार गेम खेलता है, इसलिए इसको बोला गया है प्ले एज। माता पिता के दृष्टिकोण से उत्पाती अवस्था। इस अवस्था में क्या है? ये माता पिता के दृष्टिकोण से क्या है? उत्पाती अवस्था है। इसमें बच्चा बहुत उत्पात मचाता है, तो ये है माता पिता के दृष्टिकोण से उत्पाती अवस्था। गंदी अवस्था क्या है? बच्चा गंदा नहीं है। देखिए, डर्टी एज क्या है? इस अवस्था में जो बच्चा है इसकी जो अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक होती है एज। इस अवस्था में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा तो वो उस साफ कपड़े पहना के भेजोगे, वो गंदा बुरी तरह गंदे कपड़े करके लाएगा, खुद भी गंदा होके आएगा। इसलिए इस अवस्था को क्या बोला गया है? डर्टी एज बोला गया है। इस अवस्था में उपलब्धि अभिप्रेरक निर्मित होता है तो कुछ मनोवैज्ञानिक इसे नाजुक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कुछ मनोवैज्ञानिक नाजुक अवस्था भी कहते हैं। कामोत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था है। कामोत्तेजना जो काम प्रवृत्ति है वो शेष अवस्था में अधिक हो जाती है, तीव्र, और बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, फिर किशोर अवस्था में तेज हो जाती है। तो बाल्यावस्था में जो सुप्तावस्था में होती है संग्रहण करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? चीज़ों को संग्रहण करता है, बिना मतलब की चीज़ों को इकट्ठा करेगा। जैसे डाक टिकट हो गए, कंचे हो गए, गोटियाँ हो गई, इन चीज़ों को, बिना मतलब की चीज़ों को वो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। तो इसलिए इसको बोला गया है संग्रहण करने की प्रवृत्ति। बालक नई खोज करने व निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बालक में क्या होता है कि इस अवस्था में जो बालक है बिना मतलब के घूमता है, निरुद्देश्य, बिना कोई उद्देश्य के घूमने की उसकी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है। इसमें बच्चा क्या है? अपने काम स्वयं करने लगता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का जो है विकास होने लगता है, क्योंकि वो अब किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाला है। तो बालक में जो है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, जिससे वह व्यक्तिगत कार्य अपने स्वयं करता है। अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं, पहले किशोर अवस्था में दूसरों से निर्भर था, अभी वो अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है और जिम्मेदारी को निभाना भी सीखना स्टार्ट कर देता है। बालक का स्वभाव बहिर्मुखी हो जाता है। इस अवस्था में जो बालक का स्वभाव है वो बहिर्मुखी हो जाता है। बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होना सीखता है। वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई भी मोल ले लेता है। अपने ग्रुप के जो उसके दोस्त होते हैं, वो अगर उसको किसी ने पीट दिया तो वो खुद उसको पीट देगा, दूसरे जिसने पीटा है उसको। तो पूछा जाएगा क्यों पीटा, कि वो बोलेगा कि मैंने इसलिए पीटा क्योंकि इसने मेरे दोस्त को पीटा। तो बालक जो है अपने मित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हो जाता है, दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खेल के नियमों का भी पालन करते हैं, ठीक है। यदि हमारी बाल्यावस्था, अब हम उत्तर बाल्यावस्था, अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। इसकी जो एज होती है 12 से 18, ठीक है।
इसको लैटिन भाषा का शब्द एडोलोकेयर से इसकी जो उत्पत्ति हुई है, एडोलोकेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कहा है संघर्ष, तनाव व तूफान, विरोध की अवस्था। कई बार एग्जाम में आई हुई है ये डेफिनेशन। संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। संवेगात्मक, इसमें स्थिरता आ जाती है। संवेगों में जो है इस अवस्था में स्थिरता आ जाती है। अवस्था में जो बालक है अपनी पहचान बनाने को लेकर संकट उत्पन्न होता है। इसमें वो ये नहीं समझ पाता कि बच्चा जो है दूसरों से पूछता है, अब मैंने 12th कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने 10th पास कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस अवस्था में जो बच्चा है अपनी पहचान को लेकर के बहुत ज़्यादा इस अवस्था में जो बालक है अपनी पहचान बनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न होता है। व्यवस्था, नेक्स्ट है व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना। इस अवस्था में विद्रोह की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे में। बालकों में एक विशेष आत्म केंद्रवाद दृष्टिगत होता है। इसमें नायक पूजा, हीरो वर्शिप की भी भावना का उदय होता है। इसमें पूर्व की अवस्था में समलैंगिक भावनाएं चरम पर होती हैं, किंतु इस अवस्था में विषम लैंगिक भाव अर्थात स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण दृष्टिकोण होता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति इस अवस्था में जो आकर्षण है वो दृष्टिकोण होता है। किशोरों में व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव भी दिखाई देता है। बालक सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं। बालक का सामाजिक व्यवहार अपने समवयस्क समूह के आदर्शों के से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स जो नोट्स हैं ये कलाम एकेडमी के नोट्स हैं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। मैंने भी जब अपना रीट क्वालिफाई किया था तो इसी नोट्स को हमने पढ़ा था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। तब तक के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।